Hello everyone, welcome to eSiksha Assam. For more videos, like, share and kindly do subscribe. Hello everyone, I hope you all are good. So today we will start with the structure of heart, how it pumps blood to in different parts of the body. So the lecture is presented by me, Bunty Saikia. So without any delay, let's get started. Human heart is divided into 4 chambers. One part is known as atrium, another is ventricle. Atrium is further divided into left atrium and right atrium. Similarly, ventricle is divided into left ventricle and right ventricle. The atrium receives blood. Atrium क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है. थिन वॉल चैम्बर होता है, ब्लड को रिसीव करता है. वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करता है. एट्रियम ने क्या किया? रिसीव किया और वेंट्रिकल ने पंप आउट किया. ये याद रखिएगा. एंड वेल्व्स, दीज वेल्व्स, दिस प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड. एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ना चला जाए, उसके लिए वेव्स प्रेजेंट होते हैं. सी, वेव्स आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ द हार्ट. सो यू नाउ नो दैट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ये पार्ट्स हैं हार्ट के. नाउ द पल्मोनरी वेन्स ऑलवेज ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ से लेकर आएगा? लंग्स से ऑक्सीजन आया है तो वहाँ से जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन है, तो पल्मोनरी वेन वो ब्लड लेकर आएगा लेफ्ट एट्रियम में. देन इट विल बी पुश्ड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए वो आवर्टा से होते हुए बाहर चला जाएगा. ये आवर्टा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. जब ऑर्गन्स ऑक्सीजन यूज कर लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, जिसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वेना केवा से होते हुए एंटर करेगा राइट एट्रियम में. देन फ्रॉम द राइट एट्रियम इट विल एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल एंड थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज इट विल पास आउट ऑफ द हार्ट. टू शो द होल प्रोसेस, हियर आई हैव गिवन यू फ्लो चार्ट. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सी, ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करता है और लंग्स से जब ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम उसे कलेक्ट करेगा उस ब्लड को, फिर लेफ्ट एट्रियम उस ब्लड को पास ऑन करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप आउट कर देगा बॉडी में. ठीक है, पंप आउट टू द बॉडी. बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उसमें पंप आउट कर देगा. जब हम लोग वो ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जब उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, तब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस बॉडी पार्ट से एंटर कर रहा है राइट एट्रियम में. देन इट विल एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल और फिर राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में पंप आउट हो जाता है. ठीक है. नाउ फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन, फॉर दिस सर्कुलेशन, हम लोग को कुछ पाइप चाहिए. अब ये ब्लड है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए हमें एक पाइप टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिए. सो दोज पाइप आर चैनल्स विच आर नोन एज ब्लड वेसल्स थ्रू विच ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी. और ये वेस्ट को भी डिफरेंट टिश्यूज से लेकर आता है और हमारे बॉडी से उसे रिमूव करता है. तो ये ब्लड वेसल्स का ये तो काम है, याद रखना. फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड टू कैरी वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज. सो दीज ब्लड वेसल्स आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स: arteries, veins and capillaries. Now let's see how these 3 types of blood vessels works in our body. Here I have shown you heart, and as an organ of a body I have taken hand. So this is veins, this one is arteries, and these are small blood vessels which are known as capillaries, which ensures that each and every cell of an organ is in contact of blood. Oxygenated blood is pumped out to different parts of the body through arteries. Through these capillaries, organs uses the oxygen present in the blood and the deoxygenated blood is released in the veins. The veins carries this deoxygenated blood from the capillaries to the heart. Now you know arteries carries blood. Arteries क्या कर रहा था? उसने हार्ट से कैरी किया ब्लड को ऑर्गन में. अच्छा, ये जो ब्लड है ये आर्टरीज से बहुत फोर्स में निकल रहा है क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजना है, ऑक्सीजन है इसमें, तो बहुत फोर्स से वो फ्लो हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर. इसकी वजह से जो वॉल्स होते हैं आर्टरीज के वो थिक होते हैं, मोटे होंगे वो वॉल, मस्कुलर होंगे, ताकि जो हाई प्रेशर ब्लड फ्लो हो तो वो बर्स्ट ना करे. ठीक है. वेव्स एब्सेंट होते हैं इसे. वेव्स का काम क्या देखा था आपने हार्ट में
कि वो वापस बैकफ्लो नहीं होने दे रहा वेंट्रिकल से एट्रियम में। यहाँ पे जब आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी पार्ट्स में, तो ये वेव्स प्रेजेंट नहीं होते। वन मोर थिंग, हियर वी हैव रेड दैट आर्टरीज टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन आपने हार्ट में पढ़ा पल्मोनरी वेन। कीप द टर्म इन योर माइंड, पल्मोनरी वेन ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। Now the veins always carries blood from various organs of the body to the heart. तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है। तो जब ब्लड फ्लो हो रहा है वो अंडर प्रेशर होता है, मतलब हाई प्रेशर में नहीं होता है। तो जब ये हाई प्रेशर में नहीं होता, फोर्सफुली नहीं फ्लो कर रहा, फोर्स नहीं है इसमें, तो हो सकता है कि वो वापस भी बैक फ्लो हो जाए उसका। इसी वजह से वेव्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में। देन देयर इज वन मोर टर्म, पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा था, हार्ट में जब पंप ऑफ ब्लड हमने पढ़ रहे थे अभी, तो उसमें आपने देखा था। सो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, मैंने बताया आपको कैपिलरीज स्मॉल वेसल्स है जो कि हर एक सेल को कांटेक्ट में रख रहा है ब्लड के। नाउ दीज वेसल्स आर स्मॉल एंड वेरी थिन। तो फिर ये थिन होने की वजह से सिर्फ एक ही सेल का बना होता है। जो ये वेसल्स हैं कैपिलरीज, द वॉल्स आर वन सेल थिक, ठीक है, और उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन वॉल्स में। याद रखना, पोर्स प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज के वॉल्स में। ओके, हियर यू कैन सी हार्ट, ऊपर आप देख सकते हैं लंग्स है, तो लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, फिर वो ट्रांसफर कर रहा है उसको डिफरेंट ऑर्गन्स में। फिर वेन्स क्या कर रहे हैं, हार्ट में लेके जा रहे हैं, फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कैपिलरीज हैव सम पोर्स। तो इन कैपिलरीज के पोर्स से कभी कभार लीकेज होने लगती है। तो ये जो लीकेज होती है उस फ्लूइड को कहा जाता है लिम्फ। ये जो लिम्फ होता है, ये लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें प्रोटीन की कमी होती है। सी, जो भी मैंने कहा ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, या तो वो ऑक्सीजन होगा, या तो वो न्यूट्रिशन होगा, या तो वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज़ न्यूट्रिएंट रिच। तो अगर ये न्यूट्रिएंट रिच है तो ये वापस हमारे बॉडी में सर्कुलेशन में चला जाना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये कैपिलरीज से जब भी जो लीकेज होती है और जो लिम्फ होता है वो भी एक तरीके से न्यूट्रिशियस है, तो उसको हमारे बॉडी में वापस सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिसके लिए होता है लिम्फेटिक सिस्टम। Here in the diagram you can see the lymphatic system of our body. Capillaries के पास lymphatic capillaries होती है। तो जो lymphatic capillaries होती है ये absorb करती है इस lymph को। Then these lymphatic capillaries they join into lymph nodes. ये जो lymph node होते हैं यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है lymph का, क्योंकि lymph में कुछ impurities भी प्रेजेंट हो सकती है। इसी वजह से लिम्फ नोड में उसको फिल्टर किया जाता है लिम्फ को, और फिर लार्ज वेन्स के थ्रू वो पूरी बॉडी के ब्लड में सर्कुलेट कर दिया जाता है। सो लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। और मैंने आपको कहा ये कलरलेस होता है, प्रोटीन की इसमें कमी होती है, क्योंकि ये कैपिलरीज के पोर्स से सिर्फ लीकेज है एक, ठीक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है जो कि फिल्टर होता है लिम्फ नोड्स में। अब इसमें कुछ प्लाज्मा होता है, कुछ ब्लड सेल्स होते हैं जो कि कैपिलरीज से लीक हो चुके होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला लिम्फ एक फ्लूइड है, और मैंने आपको दिखाया लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करेगा, इस फ्लूइड को लिम्फ को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो फ्रॉम द लिम्फेटिक कैपिलरीज इट विल जॉइन टू बिकम लिम्फ नोड्स, देन लिम्फ नोड विल ट्रांसफर दिस लिम्फ इनटू लार्जर वेन्स, और फिर लार्जर वेन्स ये लिम्फ ट्रांसफर कर देगा ब्लड में, जो कि फिर हमारे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। सो हियर आई एंड टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वारीज, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. If you like the video, please give a thumbs up. For more videos, keep following Isisha Assam.